नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एस क्लासेस पर, जहां पर मैं शालिनी मिश्रा एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सभी के सामने अपने एक नए वीडियो के साथ, जो कि हमारा महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित है। तो आज के हम महत्वपूर्ण प्रश्नों में महाकवि जो देव हैं, रीतिकालीन कवि, उन देव से संबंधित जो भी प्रश्न हैं उनको आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अब वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, आज के कुछ प्रश्नों को। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास, जाति विलास, ये प्रमुख ग्रंथ किसके हैं? मीरा के हैं, देव के हैं, भरत मुनि के हैं, आचार्य मम्मट के हैं। तो किसके हैं? रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास, जाति विलास, ये सभी ग्रंथ किसके हैं? ये महाकवि देव के हैं। ठीक है, बी क्वेश्चन सही, आंसर सही हो जाएगा इसका। देव की रचनाएं हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न है अगला, देव को किसका प्रमुख कवि माना जाता है? प्रकृति चित्रण या कृष्ण भक्ति का, कविता और श्रृंगार और प्रकृति चित्रण का, या उपयुक्त सभी का? तो देव को किसका कवि माना जाता है? तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या बनेगा। देव को माना जाता है श्रृंगार और प्रकृति चित्रण का कवि देव को माना जाता है। चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। आज का तीसरा प्रश्न है हमारा, देव का तीसरा कवित्व किसका अद्भुत साम्य और समन्वय से संबंध रखता है? यानी देव का तीसरा कवित्व किसका अद्भुत साम्य और समन्वय से संबंध रखता है? प्रकृति के मानवीकरण से, रात और चांदनी से, ब्रज दूल्हे श्री कृष्ण से, या इनमें से किसी से नहीं? तो आंसर क्या हो जाएगा? जो देव का तीसरा कवित्व है वो रात और चांदनी से संबंध रखता है। ठीक है, बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। कवि देव ने किस शब्द शक्ति को श्रेष्ठ माना? ठीक है, कवि देव ने किस शब्द शक्ति को श्रेष्ठ माना? तो व्यंजना को, लक्षणा को, या अभिधा को, या अभिधा और व्यंजना दोनों को? तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? महादेव ने जो माना तो वो किसको माना? अभिधा शब्द शक्ति को इन्होंने श्रेष्ठ माना है। ठीक है, चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न की तरफ। पंक्ति है ये देव की काव्य की हरि हियो जू लियो हरि जो हरि। ठीक है, हरि हियो जू लियो हरि जू हरि। ऊपर जो लिखित जो पंक्ति है इसमें जू और जू का क्या अर्थ है? प्राण और जो और जो और प्राण, और जो और प्राण। क्या होगा इसका मतलब अर्थ क्या होगा जू और जू का? तो इसका अर्थ हो जाता है, आंसर क्या हो जाएगा? सी। यानी जो पहले जू का अर्थ है जो, और जू का अर्थ है जो, और जो का अर्थ है प्राण। ठीक है, सी आंसर यहाँ पर सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, देव हिंदी साहित्य की किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? देव हिंदी साहित्य की किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? रीत सिद्ध का, रीतबद्ध का, रीतमुक्त का, या उपयुक्त सभी का? तो देव किससे संबद्ध सभी जानते होंगे। ये देव किससे संबद्ध है? रीतबद्ध काव्यधारा से संबंधित है। रीत काल की रीतबद्ध धारा है जो उससे संबंधित है देव। ठीक है, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला प्रश्न है, आन कहो श्याम मोसो चलो झूलवे को आज। ऊपर लिखित पंक्ति में से शब्द में मोर शब्द से तात्पर्य क्या है? तो इससे क्या तात्पर्य है? तो कहते हैं कि आन कहो श्याम मोसो चलो झूलबे को आज। जो पंक्ति है इनमें मो शब्द से तात्पर्य क्या है? हमी से, तुमसे, आपसे, या मुझसे? तो मो का क्या अर्थ है? मो सौ से अर्थ होता है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी मुझसे है। मो शब्द का अर्थ है मुझसे। ठीक है, प्रश्न बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि कवि देवदत्त द्विवेदी के द्वारा लिखित हंसी की चोट सवैया में गोपियों के द्वारा कृष्ण को कौन सा तत्व माना गया? इनकी रचना का जो लिखित सवैया है हंसी की चोट, इसमें कृष्ण को कौन सा तत्व माना गया? धरती, आकाश, वायु, या पानी? कौन सा तत्व मानते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इस सवैये में कृष्ण को आकाश तत्व के रूप में माना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सोए गए भाग मेरे जानी व जगन में। पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? देव की पंक्ति है, सोए गए भाग मेरे जानी व जगन में। तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, विरोधाभास है, अनुप्रास है, या ये सभी हैं जो इसमें से? तो कौन सा है? सोए गए भाग मेरे जानी व जगन में तो उत्प्रेक्षा भी है, ठीक है, विरोधाभास भी है, अनुप्रास भी है, ये तीनों अलंकार इसमें प्रयुक्त हुए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, सपना शीर्षक कवित्व में कृष्ण की किन स्थितियों का चित्रण कवि ने किया है? सपना शीर्षक है जो कविता, इसमें किस कवि ने कृष्ण की किन स्थितियों का वर्णन किया है? संयोग का, वियोग का, या ए और बी दोनों का, या इनमें से किसी का नहीं? तो क्या हो जाएगा सही आंसर?
तो सपना शीर्षक से कवि ने संयोग और वियोग दोनों का चित्रण यहाँ पर किया है। सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न अगला है, जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल्हे देव सहाय। ये पंक्ति जो है किसकी है? ये पंक्ति कैसी है? आवाहन की है, निवेदन की है, समर्पण की है या मंगलाचरण की है? किससे संबंधित है? जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल्हा देव सहाय। तो इस पंक्ति में क्या किया गया है? मंगलाचरण किया गया है। क्या किया गया है? मंगलाचरण से संबंधित ये पंक्ति है। डी यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न क्या है कि सांवर अंग लसे पलपीत ही हुलसे वनमाल सुहाई। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? सांवर अंग लसे पलपीत ही हुलसे वनमाल सुहाई में कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है? सॉरी, कवित्व छंद है, रोला है, सवैया है या उल्लाला है? कौन सा है? तो इन पंक्तियों में जो है वो कौन सा है? सवैया छंद का प्रयोग इसमें किया गया है। सी सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है हमारा कि नायिका सपने में क्यों प्रसन्न थी? नायक को याद करके उसने कृष्ण को अपने सम्मुख खड़ा देखा, इसलिए उसने प्रीतम को देखा, उपयुक्त सभी। यानी देव की कविता से है यह संबंधित कि उसमें नायिका क्यों प्रसन्न होती है? तो कृष्ण को अपने सम्मुख पा करके नायक क्या होती है? नायिका अपने क्या होती? प्रसन्न हो जाती है। अगला प्रश्न है, फटिक सिलान सो सुधार यो सुधा मंदिर उधत ददिको सो अधिकाई उमगे अमंद। ये कवि ने पंक्तियां किस उपमान स्वरूप लिखी हैं? चांदनी के स्वरूप, चंद्रमा के, कृष्ण के या संगमरमर के स्वरूप? किस स्वरूप की लिखी है कवि ने ये पंक्तियां? तो फटिक सिलान सो सुधार यो सुधा मंदिर, ये पंक्तियां कवि ने लिखी है चांदनी के, यानी कि उपमान किसके लिए लिखा है? चांदनी के लिए उपमान यहाँ पर दिया है कवि ने इन पंक्तियों में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, देव तहां निसरे नटकी बिगड़ी मतिको सगरी निस नाचो। कथन में देव क्या कहना चाहते हैं? देव की पंक्ति है, ये पंक्ति में देव कहना क्या चाहते हैं? कला और कला के लिए नहीं होती है, कला सबके लिए नहीं होती है, कला का ज्ञान हर एक को होना चाहिए, या कला पारखी के सामने ही कला का प्रदर्शन उचित है। यानी जे कहते हैं, देव तहां निसरे नटकी बिगड़ी मतिको सगरी निस नाचो। यानी देव का कहना है कि अर्थ क्या होगा यहाँ पर कि कला पारखी के सामने ही हमें कला का प्रदर्शन करना उचित है ना। किसी ऐसे के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करना जो जिसको अनुभव ही नहीं है वो व्यर्थ है। ठीक है, तो डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि कवि देव ने किस नवीन संचारी भाव की कल्पना की है? छल की, हर्ष की, अमर्ष की या सभी की? तो कवि देव ने कौन सा नवीन संचारी भाव की कल्पना की है? तो वो है छल। ठीक है, ये नवीन संचारी भाव है जो देव जिसकी कल्पना करते हैं, छल की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा, आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लागे। ऊपर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा या व्यतिरेक? तो सी से हमने पिछले वीडियो में देखा था, सी समान समता। जब सी ऐसे शब्द आ जाए, सी वाचक शब्द का आया, सी आया यहाँ पर, इससे क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। यानी अंबर में आभा सी उजारी लागे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दय। ऊपर लिखित पंक्ति में कवि के किस छंद से लिया गया है? ऊपर जो पंक्तियां किस छंद से ली गई हैं? तो सपना से, सवैया से, कवित्व से या इनमें से किसी से नहीं? तो ये जो पंक्तियां हैं ये देव की किससे ली गई हैं? कवित्व से लिए गए हैं। प्रकृति चित्रण है इसमें। ठीक है, बसंत ऋतु का। तो आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं कि कवि देव ने दूध को फेन सो फैल्यो आंगन बरस बंद में दूध का फैन किसे बताया है? आकाश में चांद तारों से चमक रहे आकाश को, आकाश में छाई धवल चांदनी को, चंद्रमा की चांदनी से प्रकाशित भव्य मंदिर को, या भव्य भवन के स्फटिक से बने फर्श को? तो यहाँ पर किसको कहा है ने? आकाश में छाई धवल चांदनी को। यानी दूध को फेन सो फैलो आंगन फरस बंद, यानी दूध के फेने के समान उसकी चांदनी फैली है। तो स्वच्छ जो चांदनी उसी की बात यहाँ पर देव करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से किसमें मानवीय कला अलंकार है? किसमें है? पवन झुलावे बिछौना नव पल्लव लतान सिरझारी मदन महीप जूको बालक। तो मानवीय अलंकार किस शब्द में, किस पंक्ति में समझ में आता है आपको? तो पवन झुलावे, पवन का क्या कर दिया गया? मानवीकरण कर दिया गया कि पवन झुला रही है उसको। ठीक है, तो इस पवन झुलावे में मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, गोपी के भाग भाग कैसे सो गए? यानी तो गोपी के भाग कैसे सो गए? कृष्ण से नहीं मिलने के कारण, कृष्ण में वियोग में, स्वप्न की स्थिति में, जागरण में नहीं होने से, या उत्सव। यानी कि
गोपी के जो भाग हैं क्यों सो गए थे? कृष्ण से ना मिलने के कारण, या कृष्ण के वियोग के कारण, या स्वप्न की स्थिति जागरण में नहीं होने के कारण। तो कौन सा है? यानी स्वप्न की स्थिति जागरण में नहीं होने से जो गोपी के जो भाग हैं वो सो से गए हैं। ठीक है। तो अगला प्रश्न है, निम्न कौन सा व्यतिरेक अलंकार है किसमें दूध को सो फेन फैलो, फटिक सिलानी सो सुधर, सुधा मंदिर, प्यारी राधिका, प्रतिबिंब सो लगत चंद, आरसी अंबर से उजारी। इसमें कौन सा में व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत है चंद, यानी इसमें व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, कवि देव ने कामदेव का शिशु किसे बताया है? बसंत को, कोयल को, ऋतु को, या ए और बी दोनों को? तो कविदेव किसको बताते हैं? बसंत को बताते हैं कामदेव का शिशु। ठीक है, अगला प्रश्न है, लास्ट के दो प्रश्न बनते हैं हमारे। कवित्त छंद कितने वर्ण का होता है? 18 का, 30 का, 31 का, या 35 का? तो जो कवित्त छंद होता है कितने वर्ण का होता है? 31 वर्ण होते हैं कवित्त छंद में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगले 25 अंतिम प्रश्न है हमारा, कवि देव के द्वारा लिखित दरबार में किस कारण से सभी कला की गहराई में क्यों नहीं जाना चाहते? यानी कवि देव के द्वारा लिखित दरबार में किस कारण वे सभी कला की गहराई में नहीं जाना चाहते? कला के पारखी होने के कारण, दरबार में किसी के कला सौंदर्य निरूपण के कारण, सभासद सुंदरी एवं कला के निरीक्षण के कारण, या भोग विलास में डूबे रहने के कारण। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो कभी इसमें क्या होगा सही आंसर कि किसके कारण वे कला की गहराई में नहीं जाना चाहते? कला के पारखी होने के कारण, दरबार में किसी कला के सौंदर्य निरूपण के कारण, या सुबह सुंदरी एवं कला यानी भोग विलास में डूबे रहने के कारण। डी आंसर यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो कैसे लगे ज़रूर बताइएगा हमें। ये हमारे क्वेश्चन आप तक आपको कैसे लगे, इनके बारे में अपने फीडबैक ज़रूर हम तक पहुंचाइएगा। कमेंट के माध्यम से अपनी बात हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं कल फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के इसी तरीके से। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं कल फिर। थैंक यू।